हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अभी हमारा चल रहा है, हम लोग अभी हिस्ट्री के इंट्रो पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं और आज हमारा हिस्ट्री इंट्रो का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और कंटेंट पे चलेंगे जो हम लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आइए हम समझते हैं जो हम कल तक जो पढ़े उसके बाद जो हमारा पीरियड ऑफ हिस्ट्री किस तरह से बांटा गया है और क्या इसके फीचर्स हैं। तो आइए समझते हैं। पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जेम्स मिल एक ब्रिटिश राइटर थे, उनके द्वारा अपने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट उनके अकॉर्डिंग, जिसके बुक का नाम था ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदू रूलर, मिडाइवल को मुस्लिम रूलर और मॉडर्न को ब्रिटिश रूलर। मतलब इसमें क्या दर्शाया गया है, जो ये दोनों जो हमारे भारत के लिए कालखंड था, बहुत ही घटिया कालखंड था, जिसमें हम आगे नहीं बढ़े थे, हमारा सब कुछ पीछे चल रहा था। और जो मॉडर्न पीरियड था, जिसमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ शासन कर रही थी, वो उस पार्ट को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जो बहुत अच्छा काल था भारत के लिए। लेकिन इसको हमारा इंडियन हिस्ट्री नहीं मानता है। बस समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, जेम्स मिल एक बुक लिखे जिसमें ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बांटा गया कितने भाग में? 3 भाग में। एंशिएंट को हिंदू रूलर के अकॉर्डिंग, मिडाइवल में उनका कहना था जो मुस्लिम शासकों का, ये दोनों शासन काल जो था सो घटिया काल था उनके अकॉर्डिंग। और जिस समय ब्रिटिश हमारे पर शासन किए उसको मॉडर्न काल उन्होंने दिया है, आधुनिक काल दिया है, जिसको उन्होंने अच्छा कहा, जो कि कहीं से सही नहीं है और इसको तथ्यात्मक माना भी नहीं जाता है। और हमारे आर्ट ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट हिस्ट्री के आधार पर हम लोग हिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे, इन दोनों का बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। मेनली जो पढ़ना है हमको ये पढ़ना है। तो ये था हमारा पीरियड ऑफ हिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्री हिस्टोरिक क्या था, प्रोटो हिस्टोरिक क्या था और हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। आइए समझते हैं। पीरियड ऑफ हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्री हिस्ट्री पीरियड जो हमारा था 0 से 3000 BC तक, इसमें क्या था ना, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे लिखा हुआ नहीं था, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, मतलब खुदा हुआ, ठीक, जो कि स्पेशली स्टोन एज हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जो है वो प्री हिस्टोरिकल पार्ट है, जो स्टोन एज है, जो उस समय कौन सा पत्थर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था, पत्थर में भी किस तरह से चेंजेस किया गया, स्टोन एज में भी स्टोन पहले कितना धारदार होता था, उसके बाद कैसे नुकीला होता गया, कैसे सिविलाइजेशन चेंज होता चला गया, तो स्टोन एज में हम लोग पढ़ेंगे। वो जो हमारा पोर्शन है प्री हिस्टोरिक पीरियड का पोर्शन है। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ रिटर्न सोर्सेज तो हमारे पास था लेकिन अनडेसिफर्ड था, जिसको पढ़ नहीं सकते थे, जिसमें हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड, ये जो पीरियड था प्रोटो हिस्ट्री पीरियड 3000 BC से 600 BC तक। अब हिस्टोरिकल पीरियड जो हमारा आता है 600 BC से 1964 AD तक, जहाँ हमारे पास रिटर्न सोर्स भी है, डेसिफर्ड भी है, और यही पूरा हिस्ट्री का पार्ट है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो। अब आते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया: एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट इंडिया में जो हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर्षवर्धन तक। मिडाइवल में जो पढ़ेंगे हर्षवर्धन से औरंगजेब तक। मॉडर्न इंडिया जो हमारा होगा 1707, मतलब 8 औरंगजेब के बाद, और 1947 तक। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, 1964 तक पढ़ेंगे, लेकिन हमारे बुक के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है 1964 तक। इसलिए पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आज़ादी के बाद जो जानना जरूरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब जो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल को एक साथ लेके चलेंगे और मॉडर्न को अलग लेके चलेंगे। तो हम लोग कल या अगला जब भी आपके पास वीडियो आएगा, सिलेबस के लिए वीडियो आएगा, और वहीं से आप लोगों को ये पता चलेगा जो हम लोग किस पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अभी मिस्ट्री ही रहने दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री को मिस्ट्री बना के पढ़ना है। तो उसके लिए अभी रिवील नहीं हुआ है जो हम लोग किस पोर्शन को पहले स्टार्ट करेंगे, और हम करना भी नहीं चाह रहे हैं। कुछ तो जागरूकता दिखाई दे बच्चों में जो क्या पढ़ना चाह रहे हैं। कुछ कमेंट आया जो मॉडर्न चाहिए, एंशिएंट, मिडाइवल चाहिए, आर्ट एंड कल्चर चाहिए,
क्योंकि हम लोग 2 पार्ट अगर स्टार्ट भी करेंगे तो या तो मॉडर्न करेंगे कंप्लीट, या आर्ट एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर को एक साथ लेके चलेंगे। तो आप लोग का जिस तरह से कमेंट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, उस हिसाब से हम लोग सिलेबस को आगे लेके जाएंगे। अब आप लोगों को ये एनालिसिस करना है जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन किस पार्ट से आता है, या हम लोगों को पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो आपके कमेंट और आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से अगला वीडियो आप लोगों तक आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।